दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित टॉप 37 क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। 37 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, 6000 क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी मास्टर पीडीएफ है, इस मास्टर पीडीएफ को अभी आप मात्र 150 रुपीज़ में ले सकते हैं। और इस मास्टर पीडीएफ में जो करंट अफेयर अभी आपको मिलेगी वो 2023 की मिलेगी। तो इस चीज़ की भी चिंता छोड़ देना, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि 2022 की तो नहीं होगी। तो अपडेटेड 6 महीने की करंट अफेयर आपको इसमें मिलने वाली है। और बाकी के सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ मिलेंगे। और आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और स्टैटिक जीके की एक पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री दी जाएगी। वैसे इस मास्टर पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जहां से क्लिक करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्लोब की, तो मैंने इसको अगर डिवाइड कर दिया ऐसे, तो भारत कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर। तो अब बताइए दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व में, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या पड़ेगा? उत्तर पूर्व। यहाँ पर दोस्तों भारत स्थित है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर मैप के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ, याद हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। ट्राई करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा जब मैं सही बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2.4। अब यहाँ पर दोस्तों टॉप 15 कंट्रीज़ को आप देख सकते हैं। टॉप 15 को भी छोड़िए, 7 को देख लीजिए। ठीक है, किसका कितना प्रतिशत है? रशिया का सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर दोस्तों यूएसए है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चौथे पे चाइना, ब्राज़ील 5वें पे, ऑस्ट्रेलिया 6ठे पे और इंडिया 7वें पे। ऑलराइट, चले तीसरा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों कोई एग्जाम अभी तक बचा ही नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैप का मतलब यही है, आप समझे ना कि रटें। देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ही रहा। ठीक है, म्यांमार दोस्तों पूरा ये म्यांमार है। ऑलराइट, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, म्यांमार की जो बाउंड्री है ना, वो अलग अलग राज्यों से टच हो रही है। जैसे कि मणिपुर से हो रही है, ठीक है, यहाँ पर मिजोरम से हो रही है, यहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से हो रही है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से काफ़ी लंबी बाउंड्री टच करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। ऑलराइट, चले अगला क्वेश्चन। और अगर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको पसंद आता है, मैप के साथ पढ़ाना, इमेजेस के साथ पढ़ाना, तो अपने हर एक भाई बहन के साथ में, अपने हर एक दोस्त के साथ में वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और हमें मोटिवेट करने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि हमारी वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यूट्यूब पर है, कोई भी बच्चा देख सकता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि म्यांमार से नहीं लगती है, तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे किस किस से लगती है। तो दोस्तों खुद ही आप लगा देंगे, आंसर क्या रहेगा बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कौन सी सीमा जो है वो नहीं लगती है किसके साथ में? म्यांमार के साथ में। किस राज्य की सीमा? तो राइट आंसर इज दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आगे से नहीं रहना है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? जल्दी से बताइए। अब देखिए अगर मैं रटवाऊँ आपको, तो इसके लिए आपको कम से कम भी 5-7 क्वेश्चन रटने पड़ेंगे, कौन टच करता है और कौन नहीं। अगर समझेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। पूछा है कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो कौन कौन बनाते हैं एक बार ये देख लीजिए, बाकी के कोई भी नहीं बनाता होगा। तो देखिए वेस्ट बंगाल बनाता है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ में दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मेघालय हो गया दोस्तों, ठीक है, मणिपुर हो गया, और यहाँ सॉरी मिजोरम हो गया, और यहाँ पर त्रिपुरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा है? नागालैंड नहीं बनाता है। ठीक है, क्योंकि नागालैंड दोस्तों यहाँ पर है, तो आप लोग इजीली देख सकते हैं। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। और देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी हमारी बुक है, एक साइंस की और एक है दोस्तों जीके की। साइंस में 2000 क्वेश्चन हमने कवर किए दोस्तों, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें आपको 600 बायोलॉजी, 600 फिजिक्स, 600 केमिस्ट्री मिल जाएंगे। वहीं पर दोस्तों जीके की बात करूं तो 1000 हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं,
ज्योग्राफी के 600 है, पॉलिटी के 500 है और दोस्तों इकोनॉमिक के जबरदस्त क्वेश्चन है 400। ये दोनों मास्टर पीडीएफ है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों को डाउनलोड करके अगर पढ़ते हैं तो पूरा कोर्स आपका कवर हो जाता है। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे दोस्तों onlytopstudy.com पे, तो आप जा करके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर से। छठा क्वेश्चन है, भारत के किस समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? जो समुद्री मार्ग है दोस्तों उसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, पुर्तगालियों को जाता है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा छठे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसको आप कभी नहीं भूलेंगे आज के बाद, ठीक है ना। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कई स्टूडेंट इसको गलत कर सकते हैं, बट बिल्कुल बहुत ईजी लगाना है आपको। 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं दोस्तों? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा देखिए, ये वाली कर्क रेखा ये जो गुजरती है, तो यहाँ पर सबसे पहले गुजरात में से गुजरी है, फिर आपका राजस्थान में को भी टच करती है, फिर आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड आ जाता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 7 सिस्टर्स में से तो 2 राज्यों से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ ये 2 याद रखने हैं। इसमें दोस्तों आपको कभी नागालैंड ऑप्शंस में मिल जाएगा, कभी कुछ मिल जाएगा, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो 7 सिस्टर्स हैं यहाँ पर, इनमें से तो केवल 2 राज्य है, त्रिपुरा और मिजोरम, और बाकी के ये मेरे हिसाब से आपको याद हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिए दोस्तों, मैप में आप समझिएगा, और ये सारे के सारे आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, ठीक है। कई बार देखने को पड़ जाता है तो आप इसको देख सकते हैं। ऑलराइट, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना दोस्तों? मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर मज़ा आ रहा है। आपकी इस वीडियो को देखने के बाद में और भी बेहतरीन वीडियोस बनाइए आपके लिए, ज़बरदस्त वीडियो दोस्तों यूट्यूब पर ही अपलोड कर दी जाएगी। 8वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है पूछा गया है, तो भाई मध्य प्रदेश बिल्कुल गुजरती है, त्रिपुरा बिल्कुल गुजरती है, मिजोरम बिल्कुल गुजरती है, इनसे सभी, यानी बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज डी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई बार पूछा जाएगा कि कर्क रेखा किन से नहीं गुजरती है, तो 3 ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे जिनसे गुजरती है और 1 दे दिया जाएगा जो नहीं गुजरती है। तो ये आप अगर 8 के 8 याद हो गए होंगे, देख लिया होगा मैप में, तो कभी गलत नहीं करेंगे फिर। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम बताइए कौन सा है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हो जाएगा। देखिए, गुजरात यहाँ पर है और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों यहाँ पर है, तो आप लोग देख सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, मैंने ना जितनी भी टॉपिक वाइज अभी तक साइंस की वीडियो अपलोड की है, चाहे जीके की, उनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको हर चीज़ टॉपिक वाइज इसी प्रकार से मिल जाएगी। मतलब आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, मेहनत करना चाहते हैं, तो सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 10वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु दोस्तों कौन सा है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सबसे दक्षिण बिंदु की बात की जाए वो है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये क्वेश्चन मैं आगे पूछूंगा, पर पहले ही बता देता हूँ ये कहाँ पर है दोस्तों। जल्दी से बताइए, ये कहाँ, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बताइए तब तक, ठीक है। जब तक आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आगे क्वेश्चन पूछूंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कन्याकुमारी। यहाँ पर आप नीचे की साइड देख रहे हैं, यहाँ पे अब मैं ये हटाऊंगा तो देखना, कन्याकुमारी, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों 11वीं का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई, यानी कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई आपसे पूछी जा रही है, ये वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली। तो आप बताइएगा दोस्तों ये कितनी है? मैप में भी दिख रहा होगा आपको, तो मैप में दिख रहा है 2933 किलोमीटर, तो बिल्कुल सही दिख रहा है आपको दोस्तों, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? दोस्तों 7 सिस्टर्स कौन से हैं? ये राज्य 7 सिस्टर्स हैं। जो भारत का ये वाला हिस्सा है ना दोस्तों, इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। कई बार आपसे दोस्तों क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, जैसे ये है। कई बार पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा 7 सिस्टर्स वाला राज्य है।
तो आप एक बार इनको सारे को देख लेना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सातों के साथ को याद रखना। तो इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है, जल्दी से बता दीजिए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल नहीं है, ठीक है, पश्चिम बंगाल नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों भारत जो हिस्सा है ना वो किसका है, गोंडवाना लैंड का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों डी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जब परसेंटेज बताई थी तभी बता दिया था कि कौन सा नंबर है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। तो टेस्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 टेस्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बता दीजिए दोस्तों। विश्व में भारत का 7वां स्थान है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है कितना दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। देखिए अभी तो हमने ये वाली पढ़ी थी दोस्तों, अब मैं पूछ रहा हूँ कि उत्तर से दक्षिण तक ये वाली कितनी लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 3214 किलोमीटर लिखा है, तो राइट आंसर इज बी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा IST कहलाता है, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। यहां पर अगर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही है, 82 डिग्री, हाँ 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। 100% दोस्तों यही आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। और ये कई बार एग्जाम में आता है भाई, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। ये कितना है दोस्तों, बिल्कुल सही है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात से, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन, सॉरी गुजरात से होगा ना, गुजरात में ये आपका पश्चिम में हो गया, ये पश्चिम में नहीं पूर्व में दोस्तों, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा। तो ये आपको रखना है 20वें का राइट आंसर दोस्तों, 100% कौन सा है, डी है, तो याद रखिएगा। ऑलराइट, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, ये आपको बताना दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट दोस्तों ये कहाँ पर है, अंडमान द्वीप समूह में, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर मैं यूपी SSC PET की कर रहा हूँ, या फिर मैं यूपी पुलिस की या दिल्ली पुलिस की या SSC की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपके हर एक एग्जाम को माइंड में रखते हुए कोई भी क्वेश्चन ना छूटे उस प्रकार से वीडियो बना रहा हूँ। तो आप हर एक एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मेरी वीडियोज़ से। सभी वीडियोज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो रहा है भाई, भारत का आपका पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य को में अवस्थित है। तो राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। तो आंसर तो आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है, राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये इसका भी राइट आंसर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। देखिए किस देश के साथ में नहीं लगती है, बहुत ही आसान है, बट कई स्टूडेंट जो अभी नए नए आए ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो गलती कर देते हैं, कोई बात नहीं आगे से नहीं करोगे। देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से लगती है दोस्तों, श्रीलंका से नहीं लगती है। श्रीलंका से वाटर बॉडी टच होती है हमारी, वैसे फिजिकली अगर मैं बात करूं ये हमारी भूमि टच नहीं होती है। ऑलराइट, तो राइट आंसर इसका श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां का विस्तार पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरे वाह, यहां पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों 29.3%, यानी कि भारत के पूरे भूभाग का दोस्तों 29.3% क्या है, पर्वत और पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो पठार का कितना प्रतिशत है दोस्तों, राइट आंसर इज 27.7%, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो मैदान कितने दोस्तों, तो मैदान यहाँ पर अगर बात करूँ दोस्तों सबसे ज़्यादा है। राइट आंसर इज 43%। तो डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 23 डिग्री 30 उत्तर। राइट आंसर इज डी। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अभी मैंने आपको ये तो बता दिया था कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जल्दी से आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर होगा। मणिपुर उत्तर में स्थित है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। किससे गुजरती है, अब की बार वो क्वेश्चन नहीं है, इसके उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो मणिपुर है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, उत्तर की अगर बात की जाए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, उत्तर में देखिए लद्दाख आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लद्दाख है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अच्छा, जिनसे लगती है वो देख लेते हैं, बाकी के नहीं लगती होगी। तो देखिए बांग्लादेश ये रहा, और इसके साथ में दोस्तों जो बाउंड्री टच होती है वो 5 राज्यों की होती है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कितने राज्यों की बाउंड्री टच होती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, इधर आपका ये मेघालय हो गया। ठीक है दोस्तों, असम वाला विभाग है, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों अब कौन सा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप खुद ही बता दीजिए। अब दोस्तों राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर कहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ पर ये बांग्लादेश को टच करता ही नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई। कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए कम तो समय में कोई भी पढ़ा देगा, फिर फटाफट पढ़ा के निकल जाएगा, बट फिर वो समझ में भी आनी चाहिए, है ना। 32वां क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा से लगे भाग के राज्य कौन कौन से हैं। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए, अभी जो मैप देखा है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों मेघालय टच करता है, बिल्कुल। असम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, त्रिपुरा करता है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 33वां निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा मिलती है, कई बार पूछा जाएगा नहीं मिलती है। तो 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए भूटान कहाँ पे, ये रहा भूटान। इसके साथ में दोस्तों जो टच करता है सिक्किम करता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ से निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान से नहीं मिलती है, इधर से दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भी लग रहा है। ठीक है, तो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश तो हो गया आपका। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो पश्चिम बंगाल भी है, बट राइट आंसर इस मेघालय रहेगा, क्योंकि मेघालय फिर से आपका कहाँ पर है, ऊपर है। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। तो ये ऐसा लगता है कि सॉरी नीचे ऐसे भूटान से ऐसा लगता है कि इससे टच हो रहा होगा, बट नहीं होता है। यही कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैप का सहारा लेते हैं। 34 दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। जल्दी से बता दीजिए। बांग्लादेश के साथ में है ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए कई बार लगता है स्टूडेंट को कि चाइना के साथ में होगी, पाकिस्तान के, बट नहीं। जो नए स्टूडेंट है वो जरूर ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश दोस्तों इस तरीके से घुमा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा लंबी सीमा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अच्छा, कितनी है ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता नहीं है, बट बहुत सारे बच्चों को याद होगी। 35वां क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। तो मैप में दिख रहा होगा आपको, वो है आपका कौन सा दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम दोस्तों हमारा यहाँ पर है, सिक्किम राज्य, और ये इधर बांग्लादेश से लगता है, सॉरी हाँ बांग्लादेश से लगता है, चाइना से ऊपर से लगता है, और इधर दोस्तों भूटान से लगता है। तो ये आपको याद रखना है। और नीचे हाँ ये भी कई बार पूछा जाता है कि सिक्किम को कौन सा राज्य टच करता है। तो दोस्तों कई स्टूडेंट को लगता है कि बांग्लादेश सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं लगता है, बट वेस्ट बंगाल दोस्तों नीचे से टच करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजे है, उस स्थान की स्थिति जिस देशांतर पर है वह है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताएगा 36वें का 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है 36वें क्वेश्चन। 37वां है दोस्तों, यही भारतीय मानक समय पर दोपहर का 12 बजा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है। राइट आंसर इज यहाँ पर 14.5 यानी कि 14 बज के 30 मिनट होगा यहाँ पे, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका? ये हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। बाकी के इन 3 राज्यों से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा दोस्तों क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर इज 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 39 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांश विस्तार ये है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। भारत के राज्यों की संख्या 26 है, गलत है। भारत के राज्यों की संख्या दोस्तों कितनी है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, ये आप पे मैं एक टेस्ट छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज है, हर एक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन आता है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश किससे नहीं गुजरती है? दोस्तों राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन आता है आपका कि भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर बताइए। तो ये दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये तो बहुत ही छोटा मैप हो गया, बट यहाँ पर मैं बता देता हूँ, त्रिपुरा है दोस्तों। राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है 42 के बारे में। अब एक छोटा सा टेस्ट है दोस्तों, 3 क्वेश्चंस का, हर एक स्टूडेंट को अटेंड करना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखें तो जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? टेस्ट नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में टेस्ट, और उसके बाद में पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ठीक है, अगर ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सुदूर आपका पश्चिम का बिंदु है, तो ये भी आपका हो गया हुआ। इस मैप को दोस्तों डाउनलोड कर लेना, यानी कि आप स्क्रीनशॉट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी दोस्तों 6000 क्वेश्चन आंसर्स की जो मास्टर पीडीएफ है, अभी इस पीडीएफ में आपको अपडेटेड करंट अफेयर मिलने वाली है, और ये 500 रुपये की पीडीएफ मात्र 150 रुपीज़ में आप ले पाएंगे। ऑफर बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके भी आप इस वीडियो को और पीडीएफ को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाय बाय।